टीचिंग इट्स नॉट अ पैशन, इट्स रेज। तो हम फिर से आ गए हैं साइंस का 10th का टॉपिक लेके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसका होगा ये पार्ट 2। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देख लेते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो प्लांट में क्या करते हैं? प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, प्लांट सेल चेंजेस शेप बाय चेंजिंग द वाटर अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकेज एंड देयरफॉर इन चेंजिंग शेप्स। तो मिमोसा पुडिका, छोई मुई, सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट, ये 4 प्लांट के नाम नहीं है, एक ही प्लांट का नाम है। तो हम समझते हैं क्या बोलना चाह रही हैं कि भाई ये मिमोसा पुडिका और जो छोई मुई प्लांट है या फिर जो सेंसिटिव टच मी नॉट प्लांट है, वो उसको हम छूते हैं जब भी, तो उसमें क्या है कि अमाउंट ऑफ वाटर जो सेल्स में होगा वो कम हो जाएगा, तो वो श्रिंक कर जाएंगे। अब उनका एक वाटर बैलेंस वापस आएगा तो वो स्वेल हो जाएंगे और अपने आप अब हम ये बोल सकते हैं कि जो कि वो प्लांट है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलस को। अब मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ देख लेते हैं और 4 देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट ग्रोज इन। तो पहला फोटोट्रॉफिज्म, सेकंड जियोट्रॉफिज्म, थर्ड हाइड्रोट्रॉफिज्म, कीमोट्रॉफिज्म। ऊपर से क्या वापस आओ, हम वापस समझाते हैं, बैठे हैं समझाने के लिए, इसलिए तो वीडियो चालू किया। तो ऐसा है कि प्लांट क्या करते हैं? फोटोट्रॉफिज्म शो करते हैं, जो कि स्लाइड में है फोटोट्रॉफिज्म। तो इसमें क्या है कि लाइट की तरफ मूवमेंट इस फोटोट्रॉफिज्म। और सेकंड मूवमेंट है जियोट्रॉफिज्म। जियोट्रॉफिज्म में क्या है कि वो भी इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म अर्थ की तरफ मूवमेंट हो गया, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट हो गया, उसको पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म बोल देंगे। और अवे फ्रॉम द ग्रेविटी हो गया तो नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म। ऐसे ही फोटोट्रॉफिज्म भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स द लाइट, अवे फ्रॉम द लाइट तो नेगेटिव हो जाएगा। अब डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन में क्या बोलेंगे? पहले तो मैंने मना किया था एडिटर को इतनी ज़्यादा डेफिनेशन देने के लिए, तो अब एडिटर का हम देख लेना। फोटोट्रॉफिज्म इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट। दिस मूवमेंट कैन आइदर बी टुवर्ड्स द लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट। तो ये फोटोट्रॉफिज्म मैंने जैसे बताया आपको 2 टाइप के हो सकते हैं, इट कैन बी टुवर्ड्स द लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट। जियोट्रॉफिज्म इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ प्लांट in response to the force of gravity. Response to the force of gravity. Gravity की तरफ movement. This movement can either be in the direction of force of gravity or away from it. Positive or negative. Hydrotrophism. It is the movement of plant towards or away from the source of moisture or water. This is often seen in roots which grows towards the source with higher concentration of water. तो roots का movement पानी की तरफ या फिर moisture source की तरफ, उसको हम हाइड्रोट्रॉफिज्म बोल देंगे। कीमोट्रॉफिज्म इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस। दिस रिस्पॉन्स रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द केमिकल स्टिमुलस। तो इसमें भी 2 टाइप के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट लिखा नहीं है इनने। कीमोट्रॉफिज्म है केमिकल की तरफ मूवमेंट है, अवे फ्रॉम इट और टुवर्ड्स इट। आगे देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट डोंट हैव अ नर्वस सिस्टम, ये तो हमें पता था। Instead of generating an electrical impulse, stimulated cells release a chemical compound. अब क्या है, क्या करते हैं ना, इसके सेल्स स्टिमुलेट होके केमिकल कंपाउंड रिलीज कर देते हैं। पहले तो देख लेते हैं क्या है वो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? हार्मोन बोलते हैं। तो मैं ऐसे समझता हूँ इसको कि जो सेल है वो डुबकी मारते हैं हार्मोन्स में, तो डुबकी मार देते हैं। अब हम देख लेते हैं, फिर हमने हार्मोन की बात तो कर ही दी है। अब हार्मोन्स इन प्लांट एज पर एनसीईआरटी 5 टाइप के हैं: ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ये ऑक्सीजन सिंथेसाइज कहाँ होता है? सिंथेसाइज मतलब बनता कहाँ है? शूट के टिप पे। और क्या करता है? हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, कॉम्प्लाइन का काम करता है, लंबे करवा देता है सेल को। अब जिबरलिन क्या करता है कि हेल्प द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ग्रोथ करवाता है उसकी भी, ये भी कॉम्प्लाइन। साइटोकाइनिन इट प्रमोट्स द सेल डिविजन, सेल का डिवाइड कर जाएंगे तो सेल ज़्यादा बन जाएंगे, ये भी ग्रोथ है एक तरीके की, तो ये भी कॉम्प्लाइन। सभी बढ़वा ही रहे हैं क्या? तो नहीं, एब्सिसिक एसिड है जो कि ग्रोथ इनहिबिट करता है। और वापस इथाइलिन छूट गया था, इथाइलिन पे आते हैं। इथाइलिन क्या है? इट प्रमोट्स द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, फ्रूट की राइपनिंग में मदद कर देता है, मतलब वो फ्रूट पक जाते हैं, फल पक जाते हैं। जैसे आप पक गए हो गए अभी, क्योंकि मैं आने वाला हूँ हार्मोन्स एंड एनिमल्स पे, और वो काफ़ी डीप टॉपिक है, देख लेते हैं, फिर भी कोई इशू नहीं है। तो ऊपर से चालू करते हैं। ऊपर से क्या देखते हैं? पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल के बाद हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी के बाद हम गले में आ जाते हैं। गले में हमारे थायराइड है, पैराथायराइड है और थाइमस है। ये याद रखना, सीक्वेंस याद रखना, ठीक है? पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। नीचे जाते हैं किडनी के ऊपर, ज़्यादा नीचे भी नहीं,
एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियास। फिर और नीचे जाते हैं मेल्स में तो टेस्टिस, फीमेल्स में ओवरी। याद हो गई होगी पोजीशन अब तक। तो आगे देखते हैं। पीनियल ग्लैंड करता क्या है? मेलेटोनिन सिक्रीट करता है। मेलेटोनिन करता क्या है? मेंटेन्स द बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सर्कैडियन रिदम ऑफ द बॉडी। तो अब क्या करते हैं, ये जैसे तुम उठते हो ना, उठते और सोने का टाइम तुम्हारा फिक्स है, नहीं भी है तो भी ठीक है, उसको जो कंट्रोल करता है वो मेलेटोनिन है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में क्या करता है? रिलीज सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है। अब ये क्या करता है कि रेगुलेट द एंडोक्राइन सिस्टम एंड अफेक्ट न्यूरोट्रांसमिशन। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी है उनको रेगुलेट करता है, अफेक्ट करता है न्यूरोट्रांसमिशन को। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के अब दो पार्ट हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करेंगे, काफ़ी कुछ रिलीज होगा, देखते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन पहले तो रिलीज कर देगा। वो उसका फंक्शन क्या होगा कि कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड रिलीज थायराइड हार्मोन। तो मतलब एज अ मास्टरमाइंड थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है और थायराइड हार्मोन की रिलीज को कंट्रोल करता है। अब ग्रोथ हार्मोन जो कि प्रमोट करेगा डिवीजन ऑफ सेल एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो दोनों हो जाएंगी। कॉम्प्लान वाला सिस्टम, वापस आएंगे कॉम्प्लान पे, तो जीएच भी कॉम्प्लान ही है। एंटीरियर पिट्यूटरी एक और चीज़ रिलीज करेगा जो कि है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या करेगा कि स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। मतलब क्या करेगा? स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा मेल्स में और सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरी इन फीमेल्स। अब एंटीरियर पिट्यूटरी एक और चीज़ रिलीज करेगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसका काम क्या है? ऑफ कॉजिंग ओव्यूलेशन, रिलीजिंग ऑफ एग वो कॉज करवाएगा एलएच। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? वेसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच रिलीज करता है। अब वो रिस्पॉन्सिबल काय के लिए? ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? वाटर और सॉल्ट का बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ऑर्गेनिज्म मेंटेन करना इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन भी रिलीज करेगा। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? फिल्मों में देखा होगा, जोर लगाओ बोलते रहते हैं, तो वो ऑक्सीटोसिन का काम है। कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रमोट्स मिल्क प्रोडक्शन इन ब्रेस्ट। आगे देखते हैं, गले में आते हैं, ठीक है, सर वाला पार्ट हो गया। थायराइड क्या करेगा? दो हार्मोन रिलीज करेगा, कैल्शिटोनिन, थायरोक्सिन। कैल्शिटोनिन क्या करेगा? रेगुलेट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन द बॉडी। ऑस्मो रेगुलेशन वाला सिस्टम, ठीक है। बट यहाँ पे किस किसको कर रहा है? कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को मेंटेन कर रहा है, वाटर और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को नहीं कर रहा है। थायरोक्सिन क्या करता है? थायरोक्सिन क्या करेगा कि रेगुलेट्स द बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट, बीएमआर, प्रमोट्स फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल फंक्शनैलिटी। फिजिकली और मेंटली सही रहे इसको देखेगा, ये चेक करेगा थायरोक्सिन। पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करेगा, जिसका काम होगा कि रेगुलेट कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी बाय रिलीजिंग कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स। जैसे कि कैल्शियम मेंटेन करता है बॉडी में, बोन से बॉडी में ला, वो पैराथायरॉयड काम है। तो थाइमस पे आते हैं। थाइमस क्या रिलीज करेगा? थाइमोसिन। कितना सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। थाइमस थाइमोसिन रिलीज करेगा। एक्सेलरेट्स द सेल डिवीजन, लिम्फोसाइट फॉर्मेशन, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, सेक्सुअल मैच्योरिटी। एक्सेलरेट करेगा क्या? सेल डिवीजन, मतलब कॉम्प्लान वाला काम। अब लिम्फोसाइट फॉर्मेशन, लिम्फोसाइट आर द सेल्स जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन्फेक्शन से लड़ने की। सेक्सुअल मैच्योरिटी करेगा ये बियर्ड इन मेल्स, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल में है जैसे कि ब्रेस्ट फॉर्मेशन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो सेक्सुअल मैच्योरिटी थाइमस थाइमोसिन करेगा। तो आगे देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब इसके पहले तुम लोग एक कहानी सुनो शेर वाली। तो शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया, सलमान खान का बॉडी गार्डिंग, नॉर्मल शेर आया। तो नॉर्मल शेर आया तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या रहा कि या तो फाइट या फिर फ्लाइट का, ठीक है। अब नॉर्मल शेर आ गया, तुम्हें पैनिक कर गए, तुम्हें इमरजेंसी सिचुएशन है काफ़ी, ठीक है, या फिर तुम्हें चोट लग गई कोई सी। इसमें रिस्पॉन्स जनरेट होंगे, जो हार्मोन रिलीज होगा वो है एड्रेनलिन, या फिर उसको बोलेंगे एफिनेफ्रिन। वो कहाँ से रिलीज होगा? एड्रिनल मेडुला रिलीज करेगा। अब एड्रेनलिन रिलीज करेगा तो वो फ्लाइट और फाइट हार्मोन है, वो रिस्पॉन्स करेगा इमरजेंसीज में। इमरजेंसी थी ना, शेर आया था, इमरजेंसी थी। इमरजेंसीज लाइक इंजरी, पेन, इमोशनल स्ट्रेस, एंगर, ग्रीफ, एक्ट एज अ वैसोडाइलेटर इन ब्रेन। वैसोडाइलेटर मतलब कि वेसल्स क्या है, बड़ी हो जाएंगी, ठीक है, ब्लड ज़्यादा जाने लगेगा, तो ब्लड ज़्यादा जाने लगेगा ब्रेन में,
और कार्डियक मसल में तो हम जल्दी रिस्पॉन्स कर पाएंगे तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन इसलिए इसको बोलते हैं। तो अब अगर एड्रिनल मेडुला नॉन एड्रिनलिन या नॉर एफिनेफ्रिन सेम ही है उसको रिलीज करे तो वो भी सेम काम करता है बट अपोजिट, एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड कंट्रोल्स सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे देख लेते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स दो चीजें रिलीज करेगा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्या करेगा, मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय बैलेंसिंग द वाटर लेवल्स इन द बॉडी थ्रू स्वेट ग्लैंड्स, यूरिन एंड सलाइवा। तो ये क्या करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन ही करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन करेगा बट ये क्या करेगा, किसकी बेस से करेगा, स्वेट ग्लैंड से, यूरिन फॉर्मेशन से या फिर सलाइवा फॉर्मेशन से करेगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन वाला ही काम है। एड्रिनल कॉर्टिक्स अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो रिलीज कर रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोनियोजेनेसिस, अमीनो एसिड फॉर्मेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्सेस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस करवाएगा। ठीक है, काय में, लिवर में ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है, अमीनो एसिड फॉर्मेशन होगा और एंटी इन्फ्लामेटरी है और एंटी एलर्जिक की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ये काम है। आगे देखते हैं पेनक्रियाज, इंसुलिन पे आते हैं। तो कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि वो इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। तो टेस्टिस अब रिलीज क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन क्या करेंगे, रेगुलेट्स स्पर्म प्रोडक्शन एंड कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक दाढ़ी उगना और कंधे चौड़े होना। ओवरी एस्ट्रोजन रिलीज करेगी जिसका काम क्या होगा, स्टिमुलेट्स एग मैच्योरेशन एंड कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। एग को मैच्योर करेगी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट और मैच्योरेशन साइकिल। अब एक क्वेश्चन, हम आयोडाइड नमक क्यों खा रहे हैं और कोई सा नमक क्यों नहीं खा रहे, रॉक सॉल्ट क्यों नहीं खा रहे, नॉर्मल सॉल्ट क्यों नहीं खा रहे, सी सॉल्ट क्यों नहीं खा रहे, आयोडाइड नमक ही खा रहे हैं। कंपनी का नाम नहीं लूँगा बट हाँ यह बताना। तो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो देखें, वो पसंद आए तो वो लाइक करें, पर देखो सब्सक्राइब करें।